हाँ तो सुप्रभात स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 9th का 7वां चैप्टर है, उसकी पहली प्रश्नावली और बेसिक हम आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में करा चुके हैं, पार्ट 3 में। इसके बाद आप अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। उससे पहले जो आपकी प्रमेय हैं उन्हें अपन देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है परीक्षाओं में आती हैं, जैसे ये प्रमेय है, ये सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आती है, तो इसे भी अपन सिद्ध करेंगे। ये आपकी प्रमेय देखिए कह रहा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपकी प्रमेय है, इसे अपन सिद्ध करके देखेंगे कि हाँ ऐसा कैसे होता है। अगर आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो इसका बेसिक देख लीजिए और पिछले सवाल भी देख लीजिए। तो ये अपना कथन दिया है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अपन एक त्रिभुज बना लेंगे, कम से कम 2 भुजाएं बराबर हो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा वो। ये बन गया अपने समद्विबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है ए बी सी, कह रहा है माना कि अपन ने मान लिया कि ए बी बराबर ए सी है, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये कह रहा है। तो ए सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? बी होगा, और ए बी का सम्मुख कोण सी होगा, इस प्रकार से। तो अपन जो क्या दिया गया है, लिखिए दिया गया है चित्र, इसका अपन को स्वयं बनाना पड़ेगा। परीक्षा में केवल इतना लिख कर आएगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि लिख देगा कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है। आपकी बुक में ये भी लिख सकता है कि सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपन को क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, अपन को सिद्ध क्या करना है? कोण बी बराबर कोण सी, ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार केवल ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें तो कुछ प्रकार इस प्रकार से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, डी किस प्रकार से खींचना है रचना कर लेंगे। अपन ने रचना की, जो सवाल में अलग से करते हैं चित्र में तो उसे रचना बोलते हैं। तो रचना करेंगे कि इस प्रकार से एक रेखाखंड बीडी खींचेंगे कि कोण ए को समद्विभाजित करें। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि कोण ए का समद्विभाजक संस्कृत में देखें तो समद्विभाजका यशसा, यानी कि जो समान 2 भागों में विभाजित करे वही कहलाएगा इसके समद्विभाजक। ए डी खींचा क्योंकि ये समद्विभाजक है, तो देखो ये कोण और ये कोण आपका बराबर होगा। सिद्ध क्या करना है? इन कोणों को बराबर सिद्ध करना है। अब देखिए 2 त्रिभुज बन जाएंगे, और जब 2 त्रिभुजों में किसी भुजा को दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर दिखाना हो, या किसी कोण को दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर दिखाना हो, तो क्या करते हैं? त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं, तो फिर सभी भुजाएं और कोण बराबर हो जाते हैं। देखिए इसमें सर्वांग समता के लिए ये अपन को दिया गया है, एक भुजा दी गई है, अपन ने जो रचना की है उसमें कह रहा है कि ये कोण इसका समद्विभाजक है, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। तीसरी चीज, ये देखिए एक भुजा है एडी, इसमें भी है और दूसरे त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें अपन को मिल गई।
सर्वांग क्षमता की शर्तें हैं जो पिछली वीडियो में हमने डाली थी ना। तो उपपत्ति सिद्ध करना है। उपपत्ति में डायरेक्ट लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे, ये चूंकि ये कोण का समद्विभाजक है ये, तो लिख देना कि कोण BAD बराबर कोण CAD। कहाँ से ये रचना की, अपना रचना से ABD इस त्रिभुज का। और दूसरी बात AB बराबर आपका AC है। ये क्या है, दिया हुआ है। इनका कोई मतलब नहीं होता है, अपन किस क्रम से लिख रहे हैं इससे कोई डिफरेंस नहीं है, अपन को कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ चित्र में देख लेते हैं कि ये क्या कौन से क्रम के हैं। ये वाली भुजा है अपनी, ये वाली भुजा है, और देखिए इस भुजा के बीच का कोण है। यहाँ किस क्रम से लिख रहे हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहो तो उसी क्रम से लिख दो चित्र में देख करके कि पहले एक भुजा फिर बीच का कोण फिर भुजा, कोई अंतर नहीं है। और देखिए A इंटू डी बराबर आपकी A इंटू डी यानी AD बराबर AD क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब अपन लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज AC लिख सकते हैं। ये सर्वांग सम का चिन्ह है आपका। कहाँ से, देखिए एक भुजा उनके बीच का कोण और ये भुजा, तो अपन लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अपन को दिखाना क्या था, ये कोण ये वाला और कोण ये वाला इन्हें बराबर दिखाना था। तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि तब यथा था कोण B बराबर कोण C। क्यों है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव है। चाहो तो CPCT लिख दो या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्रूव्ड हुआ। तो लिख देना कि अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका प्रूव्ड हुआ। इसके बाद अगली प्रमेय जो आपकी है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसे हम सिद्ध नहीं कराएंगे। प्रमेय यही है, चित्र यही है, सब कुछ यही होना है। केवल क्या होना है, ये कोण बराबर दिए जाएंगे। अपन मान लेंगे कि ये कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ऐसा सिद्ध करना है। देखिए वही ये उभयनिष्ठ भुजा ज्यों का त्यों रहेगी, समद्विभाजक है तो ये कोण ज्यों का त्यों रहेगा, और देखिए ये कोण बराबर दिए रहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और ये भुजाएं अपन जब त्रिभुज सर्वांगसम कर लेंगे तो बराबर लिख देंगे। दूसरी प्रमेय में जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सम्मुख कोणों की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो अब देखिएगा आपका अगला सवाल है जो प्रश्नावली 7.2 का है। पहला सवाल वो कह रहा है, आपका चित्र इसमें नहीं दे रहा है, तो ये देखिए आपका सवाल कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, बाहु मीन्स होता है भुजा, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान है, समान है दो भुजाएं जिसकी, वो कहलाएगा आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, वो स्पष्टता दे रहा है कि आपकी AB बराबर AC है। ये भुजाएं बराबर हैं। इसके बाद करा है कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक। ये है BO इस कोण B का समद्विभाजक, CO कोण C का समद्विभाजक। ये बिंदु ऊपर मिलते हैं, आपके प्रतिच्छेद करते हैं। चाहो तो इसे आगे बढ़ा दो, लेकिन उसका कोई काम नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर मिलते हैं।
कह रहा है कि ए और ओ को मिलाइए, अपन ने ए और ओ को भी मिला दिया। इसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ओ बी बराबर ओ सी है, और दूसरी बात में कह रहा है कि ए ओ बराबर ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ओ बी बराबर ओ सी। ये देखिए आपको सिद्ध करना है। तो अपना जो दिया हुआ है हमने लिख लिया कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, बी ओ तथा सी ओ क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक है। सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ सी तथा कोण ए ओ ए को समद्विभाजित करता है। अब देखिए बी ओ बराबर सी ओ आपको सिद्ध करना है। तो जब ये देखो अलग अलग दो त्रिभुज बनेंगे, और जब दो त्रिभुज की भुजाओं को बराबर दिखाना हो तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं, यानी सर्वांगसम करेंगे। तो इसके लिए त्रिभुज की सर्वांग समता की 5 शर्तें थी, हम जो पिछले वीडियो में बताई हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज में अगर सर्वांगसम करना है तो 3 चीजें चाहिए पड़ती हैं। तो देखिए अपन को एक भुजा तो ये बराबर है दी गई है, देखिए ए ओ इसमें भी है इसमें भी है, उभयनिष्ठ है। दूसरी बात देखिए कि ये इन दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं, अभी तक उसने ये नहीं दिया है ये कोण बराबर है। अगर ये कोण बराबर होंगे तब तो ये भी बराबर होंगे। तो अपन पहले देख लेते हैं और सीधा सिद्ध करने में मतलब ये से दिखा देते हैं ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये देखिए समान भुजा है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण अपने अभी जो प्रमेय देखी है सिद्ध की है उसमें था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख देना कि चूंकि ए बी, ऐसा लिख देना त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तब कोण बी बराबर कोण सी। ए बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, ए बी का सम्मुख कोण होगा सी, कोण सी बराबर कोण बी, या लिख दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। लिख देना कि चूंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब देखिए ये कोण आपके बराबर है, अब इन दोनों कोणों के समद्विभाजक, यानी इस कोण को आधा आधा कर रहे हैं ये। अब देखिए बराबर है तो बराबरों का आधा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण भी आपके अब बराबर होंगे। तो देखिए क्या दिया है, भुजा दी है, दो भुजाएं एक कोण, क्या बीच का कोई कोण है, तो देखिए इतना अपन ने लिख लिया कि कोण सी बराबर कोण बी है, ठीक है। जब ये बराबर है तो इन कोणों के क्या होंगे, आधे भी बराबर होंगे, आधा कोण सी बराबर आधा कोण बी, ठीक है। ये भी बराबर होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अपन को एक भुजा बराबर मिल रही है, एक ये भुजा और एक कोण बराबर मिल रहा है, परंतु भुजा कोण ये सर्वांग क्षमता की शर्त नहीं होती है। अधिकतर आप लोग गलती करते हैं, ये सर्वांग क्षमता की शर्त नहीं होती है, इसलिए इसे सर्वांगसम अभी नहीं करेंगे। कोण सी बराबर कोण बी, तो देखिए नीचे वाले त्रिभुज में देखिए त्रिभुज बी ओ सी में, अब चूंकि ये है इसका आधा, तो देखिए ये वाला भी आधा, तो ये वाला भी और ये वाला भी है, ये वाला और ये वाला भी है। अगर आप नीचे के त्रिभुज से चलें, इस वाले त्रिभुज से नीचे के कोण ले लें, ये वाले कोण ले लें, तो देखिए ये कोण बराबर हैं। जब दो कोण बराबर हैं तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अपन दिखा सकते हैं कि बी ओ बराबर सी ओ, तो सिद्ध हो जाएगा अपना। तो अपन लिखेंगे 1/2 कोण सी की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 कोण सी की जगह लिखेंगे ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधा कोण कह रहा है बी सी का आधा कोण, यानी ये ओ सी बी इतना कोण आधा होगा, ये सी पूरा इतना है तो आधा कह रहा है, तो ये आधा मिटा दो, ये वाला बचेगा, तो ये लिख लिया। और इसकी जगह ओ बी सी आधा लिख लिया। अब लिखना लेकिन, या फिर इसमें लिख देना
चूंकि ये देखो त्रिभुज OBC, नीचे वाले त्रिभुज के ये कोण हैं, दोनों बराबर हैं, अंतःकोण इसके देखिए दोनों बराबर हैं, तो इन कोणों की सम्मुख भुजाएं देखिए OCB की सम्मुख भुजा होगी OB, OBC की सम्मुख भुजा होगी OC, तो OB बराबर OC लिख देना इसमें। चूंकि त्रिभुज में या ऐसा लिख देना कि त्रिभुज BOC के बराबर कोणों के या समान कोणों की सम्मुख भुजाएं तो इसलिए ये बराबर, ये अपन को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। दूसरे नंबर पे क्या सिद्ध करना था अपन को कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना था अपन को, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अब इसके लिए जब दो कोण बराबर करना है तो अपन त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास देखिए ये भुजा और ये भुजा तीनों भुजाएं हैं। तो अपन लिखेंगे कि अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में क्या लिखेंगे, AB बराबर AC ये आपका दिया है और AO बराबर AO देखिए उभयनिष्ठ है, आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, और आपकी ये BO बराबर CO या OB लिखा है तो OB लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। OB बराबर OC ये आपने अभी सिद्ध किया है। ये देखिए तीन चीजें बराबर मिली, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप अब इधर लिख दीजिए, इधर लिखेंगे हम एक जन अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC। इस प्रकार से कहाँ से, भुजा 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 साइड 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 ऐसे सर्वांगसमता से, ठीक है। अब आपको क्या लिखना था कि ये दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो लिख सकते हैं आप कि तथा कोण BAO बराबर कोण CAO क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत CP लिख देते हैं इसे, या सात्रे अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत अवयव, तो इसमें लिख देंगे अर्थात AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये आपका प्रूफ हुआ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अपन अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है जो आपका कह रहा है, चित्र दे रहा है, इसमें कह रहा है कि AD भुजा BC पर लंब है और कह रहा है कि इस त्रिभुज में दिखाइए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात दो भुजाएं बराबर, स्पष्टता दे रहा है कि AB बराबर AC आपको दिखाना है। देखिए जब दो भुजाएं बराबर दिखानी होती है तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम कर देते हैं। दो त्रिभुजों की देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं अलग अलग, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर दिखानी है, अपन क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे। कहाँ से कर देंगे, ये देखिए ये समकोण है, एक भुजा उभयनिष्ठ है और कह रहा है कि ये लंब है, इसके साथ में समद्विभाजक भी है, समद्विभाजक भी है, तो ये बराबर होंगे। तो उपपत्ति में अपन डायरेक्ट लिखेंगे, उपपत्ति त्रिभुज A यहाँ पर D था, DB तथा त्रिभुज ADC में क्या लिखेंगे, AB बराबर, ये सिद्ध करना है आपको, कोण ADB बराबर कोण ADC। ये क्या है, क्योंकि प्रत्येक क्या है आपका 90 है, ये देखिए ये 90 तो ये भी 90 होगा,
90 है, यानी समकोण है, इसलिए ये बराबर है। और आपकी देखिए AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है, और ये देखिए BD बराबर CD ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। लिख देना कि तथा BD बराबर क्या होगा? CD। लिख देना क्यों? ये इसलिए होगा क्योंकि AD भुजा BC का समद्विभाजक है। लंब की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख देना लंब समद्विभाजक, कोई भी दिक्कत नहीं है। समद्विभाजक देखिए अपन को तीन चीजें बराबर मिल गई, तो अपन लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC ये हो जाएंगे कहाँ से? कौन सी शर्त से? यहाँ पर किस क्रम से लिख रहे हैं उसमें कोई महत्व नहीं है, चित्र में देखा चलिए। ये वाली भुजा आपने यूज की, ये वाली भुजा आपने यूज की, कोण कौन सा इनके बीच का है ना, तो उसी क्रम से लिखेंगे भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? सर्वांगसम हुआ। लेकिन अपन को सर्वांगसम तो करना ही नहीं था, अपन को सिद्ध क्या करना था? AB बराबर AC करना था। तो अब लिख देंगे क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके सर्व अंग सम यानी सभी अंग समान होंगे। तो लिख लेंगे कि तथा क्या होगा? AB बराबर AC होगा, क्योंकि लिख देना कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ABC की देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, तो लिख देना कि अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका प्रूफ हुआ। एक बार आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखकर बता दिया करें, हम डाउट आपके क्लियर करेंगे।